तो मैथिली, आपकी सरकार एनडीए की सरकार बनती दिख रही है इस वक्त, जो एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं। अब ये एग्जिट पोल्स कितने एग्जैक्ट पोल्स बनेंगे नहीं पता है, लेकिन अगर आपकी सरकार बनती है जो ये दिख रहा है, तो किसको श्रेय देती हैं इस सरकार के लिए? बिल्कुल, मोदी जी और नीतीश जी को लेकर के जो बिहार के लोगों में उत्साह है, ये मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कैंपेन के दौरान महसूस किया है। जितनी महिलाएं हैं और जितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जितने बुजुर्ग हैं, वो तो खास कर बहुत प्रभावित हैं कि कैसा आने वाला समय होगा बिहार के लिए। और मोदी जी के साथ मिल करके नीतीश जी जब काम में आएंगे तो क्या 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 होगा नया नया बिहार में। तो ये जोड़ी तो रही है बिहार में मैथिली, ये जोड़ी तो बिहार के लिए रही है। लेकिन मैं पहली बार राजनीति में आई हूँ ना, तो इसीलिए मेरे लिए ये एक बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मोदी जी के प्रत्याशी के रूप में मैं अगर खुद के नज़रिए से देखूं तो मेरे लिए सब कुछ नया नया है और मेरा उत्साह कहीं से भी ज़्यादा बड़ा है कि आने वाले समय में मैं कैसे कंट्रीब्यूट करने वाली हूँ अपनी विधानसभा में। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भी जुड़े हुए हैं मैथिली, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। विकास, ओवर टू यू। हमें ये महसूस हुआ कि शायद आप राजनीति में या तो समय से पहले आ गए हैं या फिर आप राजनीति में नहीं आना चाहते थे और आपको धकेल दिया गया है, क्या सही है? तीसरी बात ये जो सही है कि मैं सोच समझ करके आई हूँ और मुझे ये अपॉर्चुनिटी जब मिली तब मेरे लिए लगा कि इतनी बड़ी चीज़ मुझे कैसे मिल सकती है। तो बहुत ही समय लेकर के मैंने सोचा है, अपने मन को तैयार किया है। और जब मैं आई हूँ तो शुरू के 4-5 दिन मेरे लिए बिल्कुल डिफ़िकल्ट थे, नो डाउट। बहुत रो भी रही थी मैं शुरू में कि मैं कैसे कर पाऊंगी, क्या मैं जस्टिफाई कर पाऊंगी ये जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है खुद पर कि मैं आने वाले समय में अपने काम से साबित करूंगी कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी एक 25 साल की लड़की को दी गई है वो व्यर्थ नहीं, एक अवसर जो मुझे दिया गया है। अब आप पॉलिटिक्स सीख गए मैथिली? मुझे नहीं लगता कि मैं पॉलिटिक्स सीखने के लिए आई हूँ। मुझे ये लगता है कि जेन्युइनली मैं लोगों की सेवा करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, समझने के लिए एक पर्सनल मैनिफेस्टो जो अपने क्षेत्र के लिए तैयार किया है उसको पूरा करने के लिए। मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाह रहा हूं मैथिली, आपसे भी और तमाम दर्शकों से भी, कि जब हमको 18 साल की उम्र में वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल सकता है, तो हम 25 साल की उम्र में चुनाव लड़कर प्रतिनिधि क्यों नहीं बन सकते हैं? इसमें क्या गलत है? मैथिली, आपने जो किया वो बिल्कुल जेन्युइन काम था। कोई भी किसी को भी करना चाहिए जिसको भी लगता है कि वो राजनीति के जरिए जनसेवा करना चाहता है, देश सेवा करना चाहता है। मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, आपकी पहचान एक लोक कलाकार के तौर पर है। क्या मैथिली ठाकुर अगर विधायक बन जाती हैं अलीनगर से, तो क्या मैं मैथिली की सुरीली आवाज, मधुर आवाज देख पाऊंगा, सुन पाऊंगा, या अब आप पूरी तरीके से राजनीति में जनता की सेवा में लग जाएंगी और गीत संगीत केवल घर तक सीमित रह जाएगा? नहीं, गीत संगीत एक जॉब नहीं है मेरे लिए जिससे मैं इस्तीफा दे करके राजनीति में आने की तैयारी में लगी हूँ। गीत संगीत मेरे अंदर ऐसे बसा हुआ है, फिर मैं गीत संगीत में ऐसे घुसी हुई हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक मैं गाऊंगी और लोगों को सुनूंगी। सवाल का जवाब आप सुरीली आवाज में दे सकते हैं। तो अपने ही क्षेत्र से जुड़ी हुई, क्योंकि आज मैं बहुत ऐसी जगह पर गई हूँ जहाँ पे सीताराम जी के दर्शन हुए, तो उनकी छवि अभी भी नजरों के सामने है। तो एक भजन सुना रही हूँ जी। बहिन सिया सुकुमारी, धिया जनक दुलारी, धिया जनक दुलारी, रघुवर कैलनि ससुरारी, जनकपुर में। हे राम जी कैलनि ससुरारी, जनकपुर में। देखिए मैथिली, ये कहना पड़ेगा कि जो लोग प्रचार में उतरे हैं, प्रचार के दौरान प्रचार करके उनका गले बैठ गए, आज गायिका का गला बचा हुआ है, ये देखकर बड़ा अच्छा लगा। और जैसा आप बता रही हैं, एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगी कि तेजस्वी यादव और आरजेडी उनको युवा मुख्यमंत्री के रूप में पिच कर रही लगातार, तो आप एक युवा हैं, तो तेजस्वी यादव जब कहते हैं कि युवाओं को, युवा उनकी तरफ देख रहे हैं, तो क्या आप या आपके जैसे युवा उनकी तरफ देख रहे हैं? देखिए, अब मैं बिल्कुल खुले मन से अपने पार्टी के लिए एक भावना रखती हूँ कि मुझे आगे इसी में अपनी सेवा करनी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने ऊपर फोकस करते हुए कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में मैं क्या क्या करूंगी। बाकी ये जो बड़े बड़े सवाल है, इसको डील करने के लिए वरिष्ठ नेता है
जिनका 50 सालों का एक्सपीरियंस रहा हो। मेरा 1 महीने के एक्सपीरियंस में इतनी मजबूत तो हो गई हूँ कि मैं अपने क्षेत्र में कैसे क्या काम करूं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा पहली बार के चुने हुए विधायकों को मुख्यमंत्री बनाया है। जी, मतलब विकास इशारा कर रहे हैं कि आप पहली बार चुनकर भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं भाई मैथिली। अच्छा ओके। नहीं, मैं कोई बड़ी मंशा लेकर के या बहुत ज्यादा मेरे क्या बोलते सपने लेकर के नहीं, मैं बहुत रियलिटी बेस्ड काम में ज्यादा विश्वास रखती हूँ। मुझे लगता है मैं सीख रही हूँ और लोगों का मानना होगा, जो पार्टी निर्देश करेगी वो तो मैं आगे करूंगी। लेकिन हाँ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लोग मुझसे प्रभावित होकर के अपने भी बच्चों को आगे बढ़ाएं। जो एक पॉलिटिक्स के लिए जो मन में है लोगों के कि बहुत बड़ी गंदगी है, इसमें बच्चों को नहीं ढकेलना चाहिए, तो ये मिथ्या को मैं तोड़ पाऊं और मैं कुछ अच्छा करूं। मैथिली, राजनीति में जो लोग आते हैं या राजनीति में जो लोग हिस्सा लेते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनको मोटी चमड़ी का होना चाहिए, उन पर कुछ पर्सनल आक्षेप बहुत लगते हैं। इसका क्या आपको इस बात का डर कभी लगता है? मुझे पता है, जब भी मैं जितने भी बार भगवान के सामने में मैंने माथा झुकाया है, तो मैं एक ही चीज मांगते आई हूँ कि मेरी संवेदनाएं कम ना हो, ना खत्म हो, मेरी इमोशंस हमेशा जैसे है वैसे इंटैक्ट रहें, ताकि मैं लोगों को और अच्छे से समझ पाऊँ। मोटी चमड़ी का मुझे ना बनाए भगवान, लेकिन मुझे ये ताकत दे कि मैं और सह पाऊँ, क्योंकि ऑन ग्राउंड मैं देख रही हूँ लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन ऑन सोशल मीडिया जिनका कोई लेना देना नहीं है बिहार से, जिनकी आईडीज पे 0 फॉलोअर्स है, क्योंकि वो तुरंत बनते हैं बॉट कमेंट करने के लिए, फिर वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। वो लोग बहुत ही गलत गालियां देते हैं मेरे सोशल मीडिया पे आकर के। तो बस मुझे ये शक्ति दे भगवान कि मैं ये सबको चीर करके आगे अपने उद्देश्य को देख के आगे बढ़ूं। अब आगे बढ़ते हैं। आप आज एग्जिट पोल के रुझान सामने आए हैं जी। सुचारिता, आप सवाल ले लीजिए, मैं बाद में सवाल ले लूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि एग्जिट पोल के रुझान पर कुछ बधाई गीत हो जाता अगर मैथिली की तरफ से। बिल्कुल, अगर मैथिली गाना चाहें एक बधाई गीत, अगर ये एग्जिट पोल्स आपके फेवर में है, मैथिली सरकार बनती दिख रही है एनडीए की। मैंने ये सब को लेकर के तो मैं गीत नहीं गाती हूँ, मैं बिल्कुल भक्ति संगीत ज्यादा पसंद करती हूँ गाना, और लोक संगीत। तो इस चुनाव के लिए मैंने गाने नहीं बनाए हैं। नहीं, तो भगवान का आशीर्वाद है, इसीलिए ये एग्जिट पोल में आप जीतती हुई दिख रही हैं, तो उन्हीं का स्मरण करके गाती है। तो बधैया गीत हमारे यहाँ पे जैसे गाते हैं, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। बहुत ही सुंदर। और ये जो बधाई गीत आप गा रही हैं, अगर ये एग्जिट पोल्स सही साबित हुए तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप काम करेंगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व को कैसे देखती हैं? मैं उनको इस तरीके से ज्यादा समझ पा रही हूँ कि जितनी महिलाओं के बीच में आप जाएंगे ना, तो लोग जो महिलाएं जो आशीर्वाद देती है नीतीश कुमार जी को, तो वो देख करके, और खासकर जो यंग बच्चियां हैं जो मेरी उम्र की हैं, पता नहीं क्यों जैसे ही मैं उनके बीच में जाती हूँ तो सबसे पहले कि आप नीतीश जी वाली टीम से है ना, मोदी जी वाली टीम से है ना, तो हम आप ही को वोट देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो नीतीश जी के लिए भी एक गीत मेरी तरफ से सुना दीजिए। आपने सुचरिता की बात मान ली, आपने विकास की बात मान ली, एक मेरी भी दरख्वास्त है आपके आगे मैथिली जी। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, राजाधिराज हुई है हो, ए राजा जी धातु में हीरा पुखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो, ए राजा जी धातु में हीरा पुखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जी भी हैं। प्रभु जी, आप इन्हें सुन रहे हैं, मैथिली को आपने देखा, ये पहली बार चुनाव लड़ रही है। अभी
कई सवालों में बहुत असहज भी हो जाती हैं, पर बहुत खुलकर बात कर रही हैं। अभी उनकी उम्र का जिस तरह से उनका राजनीति में आना, अभी उन्होंने कहा मुझे मोटी चमड़ी का नहीं होना है। आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ राजनीति की टिप्स? आपने तो इतने राजनेताओं को देख लिया है तो कुछ इन्हें टिप्स दीजिए। नहीं, मैंने सुना उनके ऊपर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि स्टेज पे काम करती हैं, जिस तरह से इलेक्शन से थक करके आई हैं और इसके कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं, मेरे को लगता है कि सोच समझ के टिकट दिया गया उनको वो डिजर्व करती हैं जब कुछ उनको मिला है। ये आपको मोहर मिल गई है प्रभु चावला जी की। थैंक यू। मैथिली, क्योंकि हाँ मैथिली, प्रभु सर ने तो तारीफ कर दी, लेकिन जमीन पे जब हम लोग घूम रहे थे वहां पे तो कहा गया कि आपके लिए, मतलब माफी के साथ पूछना चाहता हूं पूरे हम्बलनेस के साथ, कि जो स्थानीय बीजेपी के नेता थे, जो वहां के विधायक रहे, वो लोग नाराज थे, उनके समर्थक नाराज थे, उनको आपने कैसे समझाया? क्या वो अब आपके साथ हैं? सबसे पहला एक नरेशन जो मेरे प्रति नैरेटिव सेट किया गया था कि ये बाहरी लड़की है, इसका तो कुछ पता ही नहीं है, तो उसको तोड़ने में मुझे थोड़ा समय लगा। और जैसे ही वो नरेशन लोगों के मन में बदला तो लोगों ने मुझे बहुत समर्थन देना शुरू किया। तो जिस प्रकार मैंने अपने आप को प्रूफ किया लगातार, हर एक सेकंड, हर एक मिनट, मुझे लग रहा आने वाले 5 साल में मैं अपने आप को ऐसे साबित करूंगी ताकि कोई भी आगे ये सवाल ना उठा सके कि ये छोटी लड़की या फिर इस उम्र में जहाँ पे इतने बड़े बड़े नेता हैं वहां पे कैसे काम कर पाएगी। तो ये आने वाले समय में मेरे लिए भी एक चैलेंज है कि मैं अपने आप को कैसे साबित राजनीति में चुनाव के दौरान खासतौर पर मैथिली भितरघात होता है, पार्टी के अंदर से आपके ऊपर आघात किए जाते हैं। क्या आपको पूरे चुनाव अभियान के दौरान लगा, कई बार लगा होगा ऐसा कि पार्टी के लोग ही आपके ऊपर आघात कर रहे हैं? थोड़ा बहुत तो होता ही है। शुरुआत के 4-5 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल रहे, मुझे समझने में समय लग गया, लेकिन उसके बाद